नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हुआ। जिनकी दुनिया उजड़ गई, जो इतने शोक से पीड़ित हैं, जो दर्द से गुजर रही हैं, उनके ऊपर आप कटाक्ष कर रहे हैं। कहते हैं कि जो शहीद हुए उनके घर की बहन हो, बेटी हो या पत्नियों में जोश और जज्बा नहीं था, हिम्मत नहीं थी, कायरों की तरह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी। अगर कदम उठाती तो शायद वो लोग जिंदा होते जो शहीद हुए हैं। कितना शर्मनाक बयान है। गाइडलाइंस अगर अपने भारतीय जनता पार्टी के एमपीज, एमएलएज, मंत्री सबको दे दिया जाए तो शायद इस तरीके की बार बार कंट्रोवर्सी ना उठे। और अगर वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी, जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाती। जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हुआ। बीजेपी ने मान लो इस देश की आधी आबादी का अपमान करने का, उनका तिरस्कार करने की, उनकी बेइज्जती करने का, उनके खिलाफ गंदी भोंडी भद्दी बातें बोलने का बीड़ा उठा लिया है। कल बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने एक इतनी घटिया बात कही, और वो भी उन वीरांगनाओं के खिलाफ जिन्होंने अपनी पूरी दुनिया पहलगाम में उजड़ते हुए देखी। उनका कहना है इन वीरांगनाओं में वीरांगना का भाव नहीं था, जज्बा नहीं था, जोश नहीं था। आपकी हिम्मत कैसे होती है ये कहने की? उनकी पूरी दुनिया उनकी आंखों के सामने उजड़ गई। नृशंस आतंकवादियों ने उनके पति की, उनके बेटों की, उनके भाइयों की हत्या कर दी, और आप अपनी सुरक्षा चूक का, अपनी इंटेलिजेंस फेलियर का ठीकरा अब उन वीरांगनाओं के मत्थे मढ़ रहे हैं। उनके सिर पर यह ठीकरा फोड़ा जा रहा है। असल में तो वो वीरांगनाएं आपसे पलट के पूछ रही हैं, 1 महीने से ज्यादा हो गया, अभी वो 3 क्रूर आतंकवादी फरार हैं। कहां हैं वो आतंकवादी? वो कब पकड़े जाएंगे? न्याय कब मिलेगा? आपके अंदर लेश मात्र भी संवेदनशीलता नहीं है। जिनकी दुनिया उजड़ गई, जो इतने शोक से पीड़ित हैं, जो दर्द से गुजर रही हैं, उनके ऊपर आप कटाक्ष कर रहे हैं। थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए बीजेपी वालों को। लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ, यह बीजेपी की सोच दिखाता है। आपको याद ही होगा वो बददिमाग बदजुबान इनके मंत्री विजय शाह, जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में घटिया बयान दिया। इनके एक और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, जो कहते हैं कि सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। लेकिन बीजेपी ने इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। कोर्ट ने कहा तो एफआईआर दर्ज हुई, और एफआईआर भी ऐसी कि कोर्ट को बोलना पड़ा इस एफआईआर से कुछ नहीं होगा। यह असलियत है इन लोगों की, यह सम्मान है इनका नारी के लिए। और जो काली करतूतें गिन गिन कर सामने आ रही है बीजेपी वालों की, चाहे वो बलिया हो, चाहे वो मंदसौर हो, हाईवे हो, क्या कर रहे हैं बीजेपी के लोग बेटियों से? बेटियां तो आपसे बचानी है, हम बेटियां तो आपसे बचा लेंगे, लेकिन हमारी बेटियों के बारे में इस तरह का कटाक्ष और इस तरह के अपशब्द आप बोलने की हिम्मत मत कीजिएगा। और मोदी जी, अगर आपके अंदर जरा सा भी, रंच मात्र भी इस देश की बेटियों के लिए थोड़ा सा भी सम्मान है तो निकाल बाहर करिए जांगड़ा को अपनी पार्टी से, तब हम मानेंगे। जो व्यक्ति शोक संतप्त एक महिला के घाव को कुरेद रहा है बजाय उस पर मरहम लगाने के, वो राज्यसभा तो भूल जाइए, वो पब्लिक लाइफ में होने लायक नहीं। उसको अपनी पार्टी से जब तक आप नहीं निकालिएगा, आपकी सारी बातें खोखली हैं। आप कहते हैं ना आपकी नसों में गरम सिंदूर बह रहा है, उस सिंदूर को ललकारा है जांगड़ा ने। कुछ कहिएगा या अभी भी चुप रहिएगा? देखिए, भाजपा के ये हरियाणा से सांसद हैं रामचंद्र जांगड़ा। इनसे पहले अकेले नहीं है, इनसे पहले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह, और वो भी अकेले नहीं है, तीसरा भी एक और है, भाजपा का ही मध्य प्रदेश का उप मुख्यमंत्री जो है जगदीश देवड़ा। तीनों के बयान जो हैं वो सेना को अपमानित करने वाले हैं, वो शहीदों को अपमानित करने वाले हैं, वो शहीदों की पत्नियों को और परिवारों को अपमानित करने वाले हैं। क्या कहा है रामचंद्र जांगड़ा? पूरा देश थू कर रहा है, थू कर रहा है। कहते हैं कि जो शहीद हुए उनके घर की बहन हो, बेटी हो या पत्नियों में जोश और जज्बा नहीं था, हिम्मत नहीं थी, कायरों की तरह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी। अगर कदम उठाती तो शायद वो लोग जिंदा होते जो शहीद हुए हैं। कितना शर्मनाक बयान है। जबकि सर्वदलीय बैठक में खुद सरकार ने माना है कि उनसे सुरक्षा में चूक हुई है। क्या प्रधानमंत्री जी आपने माफी मांगी? प्रधानमंत्री जी को, सरकार को उनकी चूक से ध्यान भटकाने के लिए पूरा ठीकरा शहीदों के परिवार और उनकी पत्नियों पर जो है इस तरह से डाला जा रहा है, उन्हें अपमानित किया जा रहा है इस तरह के बयान देकर। नैतिकता के आधार पर हम मांग करते हैं कि चाहे वो विजय शाह हो, जो कर्नल सोफिया कुरैशी हमारी बहादुर हमारी ऑफिसर है सेना की, उसको कहते हैं कि मोदी जी नंगा नहीं कर सकते थे पाकिस्तानी आतंकियों को, इसलिए उन्हीं की बहन
को, उन्हीं की बहन बेटी को, उन्हें नंगा करने के लिए आगे किया। एक नहीं 2 बार कहा। और जो बीजेपी आरएसएस के संघ की निचली स्तर की सोच में विश्वास रखते, वो तालियां भी पीट रहे थे। क्या विजय शाह पार्टी से निकाल दिए गए, क्या मंत्री पद से हटा दिए गए, क्या कानून जो महिला आयोग दूसरी जगह तो एक्टिव है, यहां अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं करवा पाया। जगदीश देवड़ा मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री है। इस तरीके से श्रेय देने के लिए प्रधानमंत्री जी को होड़ मच चुकी है कि स्तर ही भूल गए कि सेना और देश प्रधानमंत्री मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। ये 3 बड़े नेता छोटे नहीं है। और इसके बाद तो एक लाइन ही शुरू हो जाती है, और वो लाइन आज पूरे देश में चल रही है कि अपमान करो, श्रेय प्रधानमंत्री जी को दो। रेल टिकट हो, सरकारी विज्ञापन हो, फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सेना की वर्दी खरीदी और पहन ली और फैंसी ड्रेस कंपटीशन अपना सरकारी विज्ञापन। अगर आप रेल टिकट पे शहीदों की तस्वीर लगाते, सेना के 3 प्रमुखों की तस्वीर लगाते, हमारी बहादुर दोनों बेटियां कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वोमिका सिंह की लगाते, हम उसका स्वागत करते। हमें कहा जाता राजनीति से ऊपर उठी और आप दलगत राजनीति में इतना नीचे, बीजेपी बदजुबान पार्टी और उसके नेता इस स्तर पर चले गए हैं। उम्मीद मांग करते हैं माफी मांगिए, मांग करते हैं इन्हें पार्टी से बर्खास्त करिए, मांग करते हैं इन्हें इनके मंत्री उप मुख्यमंत्री पदों से बर्खास्त किया जाए, मांग करते हैं कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, मांग करते हैं कि लोकसभा के राज्यसभा के सदनों को बुलाया जाए, क्योंकि श्री राहुल गांधी जी नेता विपक्ष 1 नहीं 2 बार जम्मू कश्मीर की धरती पर इस हमले के बाद गए हैं, पीड़ितों से मिले हैं, विश्वास दिलाया कि वो उनका दर्द, उनकी पीड़ा को, उनकी बात को देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे। लेकिन ना सर्वदलीय बैठक बुलाने की हिम्मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिखा पा रहे हैं और ना लोकसभा के जो है सत्र बुला पा रहे हैं। और एक ने तो यहां तक कहा कि प्रधानमंत्री जी यहां नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जो आप बिहार, केरला और देश भर में चुनावी भाषण दे रहे हैं, उसमें कम से कम पुंछ का जो शहीद हुए 17 लोग, जो मां बाप ने अपने जुड़वा बच्चों को खोया है, संवेदनशीलता जो देखनी थी वो राहुल गांधी जी में देखते कि जिन्होंने अपने जुड़वा बच्चों को खोया, उस परिवार को तो मिले मां बाप को, लेकिन उन स्कूल में जाकर उन बच्चों को भी मिलते हैं जिन्हें पता है कि उन्हीं के दोस्तों को और उन्हीं के सहपाठियों को जो है इस आतंकी हमले में जान गंवानी पड़ी। संवेदनशीलता ये है। क्या सोच करके, किस मानसिक अवस्था में इस प्रकार की चीजें बोलते हैं? अब आप उन साहब से पूछिए ना जो राहुल गांधी जी को रिडिक्यूल कर रहे थे। ये बयान उनके समक्ष रखिए, ये बयान प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखिए, ये बयान गृह मंत्री जी के समक्ष रखिए, ये बयान रक्षा मंत्री जी के समक्ष रखिए। मतलब ये मैंने बार बार कहा है, पहलगाम के 26 परिवार की पीड़ा नहीं रही, पूरे देश की पीड़ा हुई वो। और उस सामूहिक पीड़ा के मध्य अगर कोई इस प्रकार की टिप्पणी करता है तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है सिवाय इसके कि कहूंगा कि बेहतर होइए। सर, असम के मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है हाल ही में, उन्होंने कहा है कि नेहरू फेल्ड टू मर्ज चिटगांग विद इंडिया एंड इंदिरा फेल्ड टू गेट मोर सिक्योर कॉरिडोर टू नॉर्थ। अब बहुत विद्वान लोग हैं, ना जाने कहां से पढ़ते लिखते हैं, इस देश की बनावट और बुनावट को कितना समझते हैं। उन्हें पता नहीं कि 47 से इस देश में क्या क्या हुआ। संभवतः ये तो खैर पहले भी कांग्रेस में भी मंत्री थे, लेकिन ये उन लोगों की श्रेणी में है जिनके लिए ये देश 14 के बाद ही बना। 14 से पहले हमारी सेना नहीं थी, हमारी कोई सरकार नहीं थी, कोई फ्रीडम फाइटर नहीं था, किसी ने इस देश को आजादी नहीं दिलाई। ये जनाब और इनके समूह के लोग, मतलब कम से कम एक पढ़ने लिखने की आदत, हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे, अब मैं इनको क्या कहूं, प्रधानमंत्री जी भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे बोलते हैं। मतलब कम से कम एक आध फैक्ट चेकर साथ में रख करके कोई भी बात बोला करिए। जिस तरीके की बयानबाजी आ रही है कर्नल कुरैशी से लेकर, और अब ये मुझे तो लगता है गैग ऑर्डर वो ट्विटर पे लगाते हैं, वो लोगों के अकाउंट्स रोकते हैं, विदहोल्ड करते हैं, फिर वार्निंग्स देते हैं, फिर गाइडलाइंस देते हैं। ये गाइडलाइंस अगर अपने भारतीय जनता पार्टी के एमपीज, एमएलएज, मंत्री सबको दे दिया जाए तो शायद इस तरीके की बार बार कंट्रोवर्सी ना उठे। पर यह स्पष्ट है कि जिस तरीके से महिलाओं को ही टारगेट कर बोला जाता है, कहीं ना कहीं उनकी जो मानसिकता है वो भी सामने आती है।